नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, फटाफट से चले आइए कमांडो राजू मारवाड़ी पे आप लोग को है जो कि तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं साथियों। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर साथियों दो दुर्गों को एक ही क्लास के अंदर आज हम लोगों ने जो कि समेटा है। तो उसमें हम पढ़ेंगे साथियों आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग व मेहरानगढ़ दुर्ग, इन दोनों के बारे में आज के एक ही सेशन में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग है जो कि चले आइए हमारे साथ में पढ़ते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग निर्माण किसने करवाया भाई और कहां पे स्थित है, किस श्रेणी के अंदर आता है साथियों? तो इसका जो निर्माण है, निर्माण करवाने वाले दो व्यक्ति थे भाई। कौन कौन थे? एक तो था बेंसा शाह वह दूसरा था रोड़ाचारण। कौन था भाई? रोड़ाचारण। क्या ये दोनों महाराजा थे? नहीं, ये दोनों व्यापारी थे। कौन थे भाई? ये दोनों थे व्यापारी। कौन थे? दोनों व्यापारी थे। राजस्थान का एकमात्र ये ऐसा दुर्ग है साथियों जिनका निर्माण किन्हीं व्यापारियों के द्वारा करवाया गया है, जिनका निर्माण व्यापारियों के द्वारा करवाया गया है। और अमूमन हम बात कर सकते हैं राजस्थान के अंदर जो भी दुर्ग हुए साथियों, तो वो किन को द्वारा उनका निर्माण करवाया जाता है? तो हम बात कर सकते हैं साथियों जो शासक होते हैं यानी जो राजा महाराजा होता है वही उनका निर्माण करवाते साथियों। लेकिन राजस्थान का एकमात्र ऐसा जो दुर्ग है साथियों भैंसरोडगढ़ दुर्ग आपके चित्तौड़गढ़, तो इसका जो निर्माण है साथियों किसी व्यापारियों ने करवाया है। किसने करवाया साथियों? व्यापारियों ने करवाया साथियों। यानी इसके दुर्ग की हम बात करें साथियों तो किसने करवाया इसका निर्माण? बेंसा शाह और रोड़ाचारण नाम दो व्यक्ति थे साथियों, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। और ये कहां पे स्थित है साथियों? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। किस श्रेणी के अंदर आता है साथियों? तो ये जो दुर्ग है आपके गिरी श्रेणी आता है ना, सॉरी इसका आता है जल दुर्ग कहलाता है साथियों। किस श्रेणी के अंदर आता है? जल दुर्ग कहलाता है। क्या श्रेणी साथियों इसकी? जल दुर्ग की। यानी हम बात करें साथियों तो किन नदियों के मुहाने पे बना है साथियों? तो ये जो दुर्ग है आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये किन नदियों के मुहाने पे बना है? आपके चंबल व बामणी नदी, चंबल व बामणी नदी के किनारे बना है। इन दोनों के संगम पे बना है साथियों। चंबल व बामणी नदी के संगम पर स्थित है। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद में हम बात करें साथियों, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण किसी क्या है साथियों? व्यापारियों ने करवाया है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण किसने करवाया भाई? जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया है। व्यापारियों ने करवाया है। कौन थे भाई व्यापारी? वो नाम बता सकते हो? करवाया है वो थे बेंसा शाह व रोड़ाचारण, ये दो व्यापारी थे साथियों। तो ये हम बात करें आपके चंबल और बामनी नदी के जो संगम होता है साथियों, वहां पे इस दुर्ग का निर्माण करवाया है, इस किले का निर्माण करवाया है साथियों। वो अपने मतलब व्यापार करके है जो कि नदी से है जो कि साथियों हम बात करें तो यहाँ पे है जो कि वो आराम करते थे। उसके बाद में साथियों उपनाम की बात करें तो राजस्थान का वेलोर भी से कहा जाता है साथियों। उपनाम क्या है साथियों इसका? उपनाम राजस्थान
राजस्थान का वेल्लोर इसे कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का जो वेल्लोर है साथियों आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग को है जो कि कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो किस नदियों के किनारे है साथियों? ये आपके चंबल व बावनी नदी के किनारे है। एक व्यक्ति था साथियों जिसने इस दुर्ग के बारे में कहा है, यानी हम कहे साथियों जेम्स टॉड ने इस दुर्ग के बारे में कहा है। जेम्स टॉड ने इस दुर्ग के बारे में एक बात कही है साथियों, थोड़ी उनके बारे में बात करें। जेम्स टॉड ने, किसने कहा साथियों? जेम्स टॉड ने। जेम्स टॉड की एक बात है साथियों, इसने ये कि कुछ बोला है इस दुर्ग के बारे में। हम कहे साथियों तो उसने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि अगर यदि मुझे, अब बात करें साथियों कि यदि मुझे राजपूताना की कोई जागीर अगर पेशकश की जाए, कि यदि मुझे कोई राजपूताना की जागीर की अगर पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। बस मुख्य बातें इतनी थी साथियों इसके बारे में। फिर अब हम पढ़ेंगे साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। तो इसको आप मतलब इतनी बातें हैं और ऐसा कहीं नहीं हो जाए कि आप लोग यहाँ पे पढ़े और इसको अच्छे से पढ़ नहीं पाए या फिर यूं कहे कि इसको अच्छे से याद नहीं कर पाए साथियों, और आपका प्रश्न अगर गलत हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसमें हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण बातें क्या है वो इतनी है साथियों कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग है साथियों जिसका निर्माण किसी व्यापारियों ने करवाया, जो आपके भैंसा साहब है रोडाचरण, दो जो व्यापारी थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। ये कहाँ पे? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसका उपनाम की बात करें तो राजस्थान का वेल्लोर ऐसे है जो कि कहा जाता है साथियों, किसको कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। किन नदियों के संगम पे बना है साथियों? हम बात करें तो ये आपके चंबल व बामणी नदी के संगम पे बना है। इसमें एक व्यक्ति था जेम्स टॉड ने है जो कि साथियों इसके बारे में ये कहा कि अगर राजपूताना की जागीर अगर मुझे अगर पूछा जाए कि आपको राजपूताना की जागीर दी जाए तो आप किसको चुनोगे? तो बोला मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। ये ऐसा है जो कि कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है साथियों। ऐसा इसमें क्या था? ये बहुत ही शानदार है जो कि साथियों बनाया गया था। और उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें साथियों तो राजस्थान का एकमात्र ये ऐसा दुर्ग है साथियों जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया है। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग कौन सा है, नहीं ऐसे ऑप्शन दे दिए जाए और ऐसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया है, मेहरानगढ़, भैंसरोडगढ़, बटनेर और कुंभलगढ़। तो साथियों अपनो है जो कि क्या ऑप्शन क्या रहेगा आपका? भैंसरोडगढ़ दुर्ग कर देना। अब हम चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं साथियों। एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग है जो कि ले सकते हैं साथियों। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बातें करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? मेहरानगढ़। यह भी साथियों बहुत ही एक विशाल दुर्ग है साथियों जिनकी फोटो हम कह सकते हैं साथियों कई जगह होटलों में भी लगी है। मेहरानगढ़ दुर्ग, इसके बारे में अगर बात करें साथियों तो इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण सबसे पहले बात आती है साथियों निर्माण की। कब करवाया साथियों? इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया। भाई किसने करवाया? राव जोधा ने। ये है कहां पे साथियों और कब करवाया? इसका निर्माण है जो कि साथियों 1459 में करवाया। निर्माण कब करवाया? 1459 में। किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा के द्वारा। और इसने साथियों हम बात करें आपके जोधपुर को कब बसाया था? ये है कहां पे भाई? जोधपुर के अंदर है, जोधपुर में है ना। जोधपुर को कब बसाया था साथियों? किसने बसाया जोधपुर को? तो आपके 1459 में, यानी जब स्थापना की गई थी उसी टाइम में साथियों इसका जो कि इसकी स्थापना की गई थी, या फिर हम कहे साथियों इसको बनवाया गया। ये भी साथियों जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा करी गई साथियों? राव जोधा के द्वारा।
ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें साथियों, तो ये जो दुर्ग है ये किस पहाड़ी पे बना है साथियों? जिस पहाड़ी का नाम है, यानी ये जिस पहाड़ी पे बना है जिसका नाम है साथियों चिड़ियाटुंग पहाड़ी। कहा जाता है ऐसा कि उस पहाड़ी पे पहले, जो कि इस दुर्ग के बनने से पहले, एक चिड़ियानाथ जी नामक एक महाराज वहां रहते थे साथियों। तो उनके वहां से है जो कि जाने के बाद में, वो जगह छोड़ने के बाद में हम कह साथियों, तो आपके 1459 के अंदर है जो कि यहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया साथियों, जिसका नाम है आपके मेहरानगढ़। क्या नाम है साथियों? और इसका निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया साथियों। आपके जोधपुर का जो निर्माण है साथियों, राव जोधा ने करवाया 1459 में। उसी टाइम है जो कि साथियों, इसी के साथ में है जो कि इसे दुर्ग का निर्माण करवाया गया। अब यहाँ पे बात आती है साथियों आपके 1459 और एक साथियों 1559। 1459 के अंदर है जो कि आपके साथियों किसकी स्थापना की गई साथियों? जोधपुर की। और 1559 आ जाए तो भाई इसमें आएगा साथियों आपके उदयपुर की। इसमें किसने करी साथियों? आपके इसका जो क्या बोलते हैं साथियों, स्थापना किसने की थी? राव उदय सिंह ने। किसने की साथियों? राव उदय सिंह ने, महाराजा उदय सिंह ने। ठीक है, तो ये इतनी बात आपको है जो कि याद रखनी है। अब उसके बाद में हम बात कर सकते हो तो किस पहाड़ी पे है, इसका अन्य नाम क्या है, यानी हम कहे साथियों तो इस दुर्ग को उपनामों से, किन उपनामों से भी गुजारा जा, जो कि पुकारा जा सकता है साथियों? इसको है जो कि आपके चिड़ियाटुंग पहाड़ी भी इन्हें कहा जाता है साथियों। सॉरी, चिड़ियाटुंग पहाड़ी पे है जो कि साथियों ये स्थित है। और इसको गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है साथियों, कागमुखी के नाम से भी जाना जाता है, और मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है साथियों। किस पहाड़ी पे है साथियों ये? श्रेणी क्या है, पहले ये बात करो। श्रेणी क्या है साथियों? इसकी दुर्ग की श्रेणी क्या है? किस श्रेणी के अंदर इसको है जो कि रखा गया साथियों? ये है जो कि श्रेणी है गिरी दुर्ग कहलाता है। ये क्या कहलाता है साथियों? गिरी दुर्ग। अब हम बात करें तो ये किस पहाड़ी पे स्थित साथियों? चिड़ियाटुंग पहाड़ी। चिड़ियाटुंग पहाड़ी। आराम से लिखेंगे ना, चिड़ियाटुंग पहाड़ी। चिड़ियाटुंग नामक पहाड़ी पे यह है जो कि दुर्ग स्थित है साथियों। कहां पे? जोधपुर के अंदर। फिर हम बात करें इसके उपनामों की। उपनाम, उपनाम क्या है भाई? क्या है? मयूर ध्वजगढ़। एक तो गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर कागमुखी। साथ साथ में याद करते जाना भाई, है ना। मतलब एक बार आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मैं गारंटी दिलाता हूं आपको याद होता रहेगा। और क्या होगा? मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़। इसको मयूर ध्वजगढ़ क्यों कहा जाता है भाई? मयूर ध्वजगढ़ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग की जो आकृति है साथियों वो मयूर के समान है साथियों। इसकी आकृति साथियों किसके समान है? मयूर के समान। अगर पूछ लिया जाए मयूर के समान आकृति किसी दुर्ग के साथियों, तो राजस्थान के अंदर आपका कौन सा दुर्ग है? मयूर के समान आकृति। यानी आकृति की अगर बात पूछ ली जाए साथियों, आकृति किस प्रकार की है? मयूर के समान। मयूर के समान आकृति क्या साथियों इसकी? मयूर के समान है। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करें साथियों तो इस दुर्ग के अंदर जो कि एक व्यक्ति था, यानी इस दुर्ग का जो निर्माण है साथियों वो किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। इसकी नींव किसने डाली साथियों? वो आपके हम बात कर सकते हैं साथियों हमारे राजस्थान की लोक देवियों के अंदर जो शामिल है करणी माता, जिनको है जो कि साथियों आपके रिद्धि बाई के नाम से भी जाना जाता है साथियों। उन्होंने जो कि इसकी नींव डाली थी साथियों। कब डाली थी? 1459 के अंदर जो पहला पत्थर है जो डाला गया साथियों वो करणी माता के हाथ से रखा गया। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है साथियों कि इस नींव के अंदर, यानी इस दुर्ग के अंदर जो निर्माण करवाया गया, इसकी जो नींव डाली गई उसके नीचे, यानी जब नींव के अंदर साथियों कहा जाता है कि जब किसी जीवित व्यक्ति को यहाँ पे अगर जिसकी बलि दी जाए साथियों तो वो शुभ माना जाता है। यानी ये पहले की परंपरा थी साथियों, हालांकि ये क्या शुभ माना जाता है हम तो ऐसा नहीं मानते साथियों। और अब हम बात करें तो उस समय एक राजाराम मेघवाल एक व्यक्ति था साथियों, उसको है जो कि इसके नींव के अंदर है जो कि जिंदे को दफनाया गया साथियों, यानी उसकी बलि दी गई। अब हम बात करें साथियों तो इसका जो नींव किसने डाली थी भाई? नींव
करणी माता ने। यानी जोधपुर को जीतने के बाद में हम बात करें साथियों, तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं करणी माता ने इसके जो कि नींव रखी थी। और ये जो आपके राव जोधा जी ने इसकी जो नींव रखी साथियों, हम कह सकते हैं इसका निर्माण करवाया, तो इनको किसका आशीर्वाद था साथियों? हड़बू जी का आशीर्वाद था। हड़बू जी के आशीर्वाद से है जो कि साथियों इनको यहाँ पे ये आशीर्वाद मिला था। उसके बाद में हम बात करें साथियों, तो किसकी यहाँ पे इन्होंने नींव रखी? और एक व्यक्ति था राजा राम मेघवाल, है ना। इसके निर्माण में इस दुर्ग के निर्माण में राजाराम मेघवाल, राजाराम मेघवाल एक व्यक्ति था, मेघवाल की बलि दी गई थी। किसकी बलि दी गई साथियों? राजाराम नामक एक व्यक्ति था साथियों, मेघवाल जाति का, उसकी है जो कि यहाँ पे बलि दी गई थी साथियों। बल्कि जो हम बात कर सकते हैं इसकी निर्माण है जो कि रिद्धि बाई यानी आपके करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। किसने साथियों? रिद्धि बाई ने। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे साथियों। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से इसके अंदर मंदिर है साथियों, और कौन कौन सी जो तोपें यहाँ पे है जो कि रखी गई है, और इसको कब है जो कि संग्रहालय का एक रूप दे दिया गया, और उसके बारे में सभी यहाँ पे हम बात करेंगे साथियों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। चलो अब हम बात करें साथियों, तो ये जो दुर्ग है इतना शानदार और है जो कि साथियों इतना सुंदर होने के लिए है जो कि एक व्यक्ति था साथियों, रुडयार्ड क्लिपिंग। क्या था साथियों? रुडयार्ड क्लिपिंग नाम का एक व्यक्ति था साथियों। इसने ये कहा है कि इसको लगता है कि संभावना हमें ये लगती है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है किसी परियों या फिर फरिश्तों ने करवाया है साथियों, कि किसी परियों या फिर देवताओं ने करवाया है साथियों। किसने कहा है ये बात? ये कहावत हम बात कर सकते हैं साथियों, ये कथन किसका है? रुडयार्ड क्लिपिंग का है। ठीक है, करें बात। रुडयार्ड क्लिपिंग इसने क्या कहा भाई? कि संभावना ऐसी लगती है संभवतः इस दुर्ग का निर्माण, इससे दुर्ग का निर्माण किसी परियों या देवताओं ने करवाया। बोला इतना सुंदर निर्माण कोई व्यक्ति विशेष तो कर नहीं सकता, किसी देवताओं ने, लगता है कि जरूर किसी देवताओं ने या फिर परियों ने करवाया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहा जाता है करवाया है। ओके, अब हम बात करें साथियों, तो ये रुडयार्ड क्लिपिंग नामक एक व्यक्ति था साथियों। इन्होंने है जो कि इस दुर्ग के बारे में कहा है कि इसको इसकी जो क्या है सुंदरता देखते हुए इन्होंने है जो कि कहा है कि जरूर लगता है कि इसका जो निर्माण है किसी देवताओं या फिर किसी परियों ने है जो कि इसका निर्माण करवाया है। अब हम बात करें साथियों 1805 के अंदर, 1805 के अंदर 1805 में, यानी आपके 1974 के अंदर है जो कि साथियों इसको एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया। लेकिन उनसे पहले अगर बात करें तो इसके अंदर आपके 1805 ईस्वी में साथियों महाराजा मान सिंह के द्वारा यहाँ पे मान प्रकाश पुस्तकालय की भी स्थापना की गई थी साथियों। 1805 के अंदर महाराजा मान सिंह के द्वारा एक पुस्तकालय की स्थापना की गई साथियों, जिसका नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय की यहाँ पे है जो कि स्थापना की गई।
और फिर है जो कि साथियों 1974 के अंदर इसको है जो कि एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया, या फिर हम कहें साथियों इसको है जो कि संग्रहालय का दर्जा दिया गया 1974 के अंदर। 1974 में इस दुर्ग को संग्रहालय का दर्जा दे दिया गया था, संग्रहालय का दर्जा दे दिया गया था। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम बात करें साथियों एक बार इसके बारे में थोड़ी सी वापस से रिपीट कर लेते हैं। चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप सभी को। चलो अब हम बात करें साथियों तो इस दुर्ग के अंदर जो कौन कौन से हम बात करें तो मुख्य जो द्वार है, या फिर हम कहे साथियों तो मुख्य कौन कौन से यहाँ पे इसके अंदर है जो कि पोल बनाए गए हैं, यानी पोल साथियों किसको कहते हैं, मुख्य प्रवेश द्वार को है जो कि पोल कहा जाता है। और इसके अंदर और क्या क्या साथियों, जैसे मामा भांजा की छतरी, यानी भिया और आपके साथियों धन्ना और भिया की यहाँ पे है जो कि छतरी स्थित है साथियों, जिसको मामा भांजा की छतरी कहा जाता है। और हम अगर पूछे साथियों बात करें तो आपके मामा भांजा की छतरी है जो कि आपके मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है, और मामा भांजा की जो मजार है साथियों वो आपके किसमें है, भटनेर दुर्ग साथियों, आपका जो हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग है उसके अंदर है जो कि मामा भांजा की मजार स्थित है। और मामा भांजा की छतरी है जो कि साथियों आपके किसके अंदर है साथियों, आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और इसके हम बात करें इसके अंदर आपकी चामुंडा माता और नागनेची माता का भी मंदिर है, उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें आपके चामुंडा माता मंदिर के अंदर एक घटना भी हुई थी साथियों। 30 सितंबर 2008 के अंदर एक भगदड़ मची थी साथियों, जिसके अंदर है जो कि 216 बच्चे, हम बात करें साथियों 216 लोगों की है जो कि मौत हुई थी। चलो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे बाद में, एक बार इनके अंदर थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। मामा भांजा की जो मजार है, सॉरी मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है साथियों, चलो वो नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ना, कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया साथियों, यानी राव जोधा ने जोधपुर शहर को जब बसाया था साथियों आपके 1459 के अंदर, यानी 1459 के अंदर है जो कि साथियों बसाया था, उसी टाइम इसका निर्माण करवाया। और इसकी जो नींव है साथियों करणी माता ने रखी थी साथियों। और अब उसके बाद में बात करें तो ये आपके जोधपुर के अंदर है श्रेणी, इसके जो कि गिरी श्रेणी आती है। और उसके बाद में बात करें साथियों 1805 के अंदर महाराजा मान सिंह के द्वारा है जो कि मान प्रकाश पुस्तकालय इसके अंदर जो कि स्थापित किया गया। और 1974 के अंदर साथियों इसको एक संग्रहालय का यानी म्यूजियम का दर्जा है जो कि इसको दे दिया गया था। और इसके अंदर साथियों आपके अकबर की कई सारी जो तलवार भी यहाँ पे रखी गई है साथियों म्यूजियम के अंदर है जो कि आप लोग देख सकते हैं। एक व्यक्ति था रुडियार्ड किपलिंग नाम का, उसने है जो कि कहा कि इतना सुंदर महल यानी इतना सुंदर जो दुर्ग है वो कोई व्यक्ति विशेष तो बना नहीं सकता, तो इसका जरूर निर्माण है जो कि किसी देवताओं या फिर परियों ने है जो कि इसका निर्माण करवाया है। फिर हम बात करें साथियों इसकी जो आकृति है वो आपके मयूर के समान है और इसकी नींव है साथियों करणी माता ने रखी है। इस दुर्ग का जो निर्माण है निर्माण के अंदर साथियों नींव के अंदर जो कि एक जीवित व्यक्ति था राजा राम मेघवाल, उसको है जो कि साथियों दफनाया गया है। कहा जाता है साथियों कि ऐसा करने से है जो कि साथियों शुभ माना जाता है। ओके, उसके बाद में बात करें साथियों इसका जो उपनाम है आपके गढ़ चिंतामणि या कहा जाता है साथियों, और आपके मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है साथियों। और हम बात करें साथियों तो कागमुखी जो कि उनके इनका नाम है जो कि कागमुखी के नाम से भी इनको है जो कि जाना जाता है। फिर हम बात करें साथियों तो इसके अंदर जो दौलत खाना है उसके आंगन के अंदर साथियों एक जो आपके महाराजा भगत सिंह ने है जो कि क्या करवाया साथियों, एक संगमरमर के अंदर है जो कि एक चौकी भी बनवाई गई साथियों जिसका नाम है आपके श्रृंगार चौकी। वो आपके राजपूतों के जो राठौड़ शासक है साथियों उनके है जो कि क्या बोलते हैं उसको राज तिलक स्थल भी कहा जाता है, उनके बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं साथियों। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, कि एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो फिर से है जो कि नेक्स्ट पेज करते हैं साथियों, नेक्स्ट पे बात करते हैं। चलो अब एक बात करते हैं साथियों यहाँ पे महाराजा यानी हम बात करें साथियों इसके बारे में तो इसके अंदर कौन कौन सी तोपें हैं, कौन कौन सी महल इसके अंदर है जो कि बनाए गए हैं। तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है साथियों इसके अंदर जो दौलत खाना है उसके आंगन के अंदर साथियों महाराजा भगत सिंह के द्वारा है जो कि एक चौकी का निर्माण करवाया गया, श्रृंगार चौकी। महाराजा भगत सिंह से इन्होंने जो कि निर्माण करवाया साथियों। किसका साथियों, श्रृंगार चौकी का।
ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात भी करेंगे साथियों। और यहाँ पे साथियों आपके कौन कौन सी तोपें हैं साथियों, कहाँ से लाई गई है, किन के द्वारा लाई गई है, उन सब के बारे में बातें हम लोग करने वाले हैं साथियों। तो इसके अंदर जो प्रमुख द्वार है वो आपके जैसे भैरव पोल है साथियों, अमृत पोल है, फतेह पोल है, जय पोल है, लोहा पोल है साथियों, और आपका एक ध्रुव पोल। इन प्रकार के कई सारे जो पोल है साथियों, और इनको याद रखने की खास जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोग है जो कि चलिए बात तो कर ही लेते साथियों। जैसे आपका जय पोल है, फतेह पोल है, ध्रुव पोल है। चलो एक बार थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते साथियों इनके बारे में भी। मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार यानी साथियों मुख्य प्रवेश द्वारों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं साथियों। जैसे आपके लोहा पोल है, जय पोल है, फतेह पोल है, इन सब के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं साथियों। लोहा पोल है, जय पोल, फतेह पोल है, ध्रुव पोल है, विजयी पोल है। इन सब के बारे में हम लोग है जो कि साथियों सभी के बारे में पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है साथियों। जैसे आपका अमृत पोल है, भैरव पोल है, उन सभी के बारे में हम लोग है जो कि बातें करेंगे साथियों। चलो लिखवा ही देता हूं ना, भैरव पोल कितना 5, एक हो गया आपका अमृत पोल। चलो है ना, इनको कोई खास याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बार आप लोग है जो कि इनके साथ में एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में साथ बात करें तो इस दुर्ग के अंदर साथियों किन किन चीज़ों का हम बात करें तो आपके किन छत्रियों को बनाया गया है, या फिर हम कह सकते हैं आपके किन मंदिरों का निर्माण करवाया गया, किन चौकियों का निर्माण करवाया गया साथियों सुशासन के बारे में। तो हम इसके बारे में जो निर्माणों की बात करें तो एक यहाँ पे जो लिखते क्या बोलते हैं उसको, जो मामा भांजा की यहाँ पे साथियों छतरी स्थित है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस दुर्ग में मामा भांजा की छतरी स्थित है, की छतरी है ना। तो वो मामा भांजा कौन थे भाई, धन्ना और भिया, है ना, धन्ना व भिया कौन थे भाई, धन्ना व भिया। और अगर बात करें साथियों तो अगर पूछ लिया जाए साथियों मामा भांजा की जो मजार है वो आपके साथियों भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पे साथियों, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर। और यहाँ पे साथियों हम लोगों ने बात कर ली आपके श्रृंगार चौकी है, मोती महल है, और आपके साथियों तलहटी के अंदर जो भी महल है जैसे आपके जसवंत थड़ा है उसके बारे में बात करेंगे साथियों, जिसका निर्माण किसने करवाया। और उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों आपके फूल महल है, और आपके फतेह महल है, पद्म सागर तालाब है साथियों जिसका निर्माण है जो कि रानी पद्मावती ने करवाया, और आपके रणीशहर तालाब आदि है जो कि साथियों हम बातें करेंगे इनके बारे में। तो साथियों धन्ना और भिया साथियों ये किसका रोल अदा करते हैं, आपके मामा भांजा का रोल अदा करते हैं साथियों, जिनकी छतरी आपके मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर स्थित है। अब हम बात करें साथियों आपके जैसे कई प्रकार के जो महल है, जैसे आपके श्रृंगार चौकी है, ओके, श्रृंगार चौकी का जो निर्माण है साथियों आपके महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था साथियों। और उसके बाद में हम बात करें जो श्रृंगार चौकी है जिसका निर्माण तो है वो आपके महाराजा तख्त सिंह ने करवाया। और उसके अंदर हम बात करें साथियों तो वो प्रमुख हम बात कर सकते हैं, जैसे आपके श्रृंगार चौकी है। एक बार इन सभी को जो कि मैं पढ़ा देता हूँ, बाकी जो याद करने वाली बातें कौन सी है साथियों, या फिर हम क्या साथियों कि एग्जाम की दृष्टि से हम लोग है जो कि किन को पढ़े और कौन सी चीज़ों को नोट करे साथियों, वो आपको मैं जो कि लिखवा दूंगा, वही आपको है जो कि नोट करना है। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ वो आपको नोट नहीं करना साथियों। जैसे कि श्रृंगार चौकी है जिसका निर्माण तख्त सिंह ने करवाया, फूल महल है जिसका निर्माण आपके उदय सिंह ने करवाया था, और मोती महल है जिसका निर्माण सूर सिंह ने करवाया था, और एक तलहटी महल जिसका निर्माण भी सूर सिंह ने करवाया। अब तलहटी महल का मतलब क्या होता है साथियों, जैसे आपका कोई दुर्ग है, ये जो दुर्ग है साथियों तो ये किसी पहाड़ी पे स्थित है, और जो नीचे की जमीन है साथियों ये उसकी तलहटी कहलाती है ना। जैसे बात करें हमें आपके जैसे जो पहाड़ी के ऊपर जो दुर्ग है उसके नीचे की जो जमीन है साथियों एकदम जो धरातल है ना, तो उसकी जमीन पे जो महल बना है साथियों तो उस पहाड़ी से वो नीचे की है जो कि तलहटी भूमि कहलाते हैं साथियों।
उसके बाद में साथियों आपके रणीशर तालाब है, जिसका निर्माण है जो कि साथियों किसने करवाया, जसमादे ने करवाया था। और पद्म सागर जो तालाब का निर्माण है आपके साथियों रानी पद्मावती ने करवाया था। और उसके बाद में हम बात करें साथियों तो आपके एक चौखा महल भी है यहाँ पे, और उभय महल भी है, बीचल महल भी है साथियों, और मोती महल का निर्माण है जो कि महाराजा किसने करवाया साथियों, सूरसिंह ने करवाया। बल्कि इसके अंदर जो सोने का कार्य है साथियों वो किस महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। अब इनके बारे में थोड़ी सी एक बार बात करें। श्रृंगार चौकी, इसका निर्माण की अगर बात करें साथियों तो श्रृंगार चौकी का जो निर्माण है वो तख्त सिंह ने करवाया। लेकिन सोने का जो इसके अंदर कार्य है वो साथियों किसके द्वारा, बख्त सिंह के द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण साथियों यहां पे हम बात करें, निर्माण इसका किसने करवाया भाई, श्रृंगार चौकी का निर्माण तख्त सिंह ने निर्माण करवाया, इसका तख्त सिंह ने। वह इसके अंदर जो सोना वगैरह वो जो लगवाया गया साथियों, सोने का कार्य किसने करवाया, सोने का कार्य बख्त सिंह ने। यहाँ पे जो भी चौकी हैं साथियों उनके अंदर जो सोने का कार्य करवाया गया है वो सभी है जो कि साथियों बख्त सिंह के द्वारा। बात करें साथियों तो यहाँ पे सोने का कार्य है वो आपके बख्त सिंह के द्वारा करवाया गया। जो मोती महल है साथियों, कौन सा, मोती महल, उसका निर्माण सूर सिंह के द्वारा करवाया गया। और जो सोने का कार्य साथियों वो तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया। मोती महल, मोती महल का निर्माण, मोती महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया भाई, सूर सिंह के द्वारा। और सोने का कार्य भाई किसके द्वारा करवाया गया, बख्त सिंह के द्वारा। सोने का कार्य इसका सोने का कार्य बख्त सिंह के द्वारा। ठीक, फिर एक तो के बारे में और हम बात करें साथियों, जैसे आपका फूल महल है। फूल महल के बारे में अगर बात करें साथियों तो जो फूल महल है उसका निर्माण है जो कि साथियों किसने करवाया, उभय सिंह ने करवाया। और उसके अंदर जो सोने का कार्य है वो आपके बख्त सिंह ने करवाया साथियों। फूल महल का निर्माण फूल महल निर्माण किसने करवाया भाई, उभय सिंह ने, उभय सिंह ने। और इसके अंदर साथियों जो सोने का कार्य है वो किसने करवाया भाई, वो आपके बख्त सिंह ने करवाया था। सोने का कार्य, सोने का कार्य ये आपके बख्त सिंह ने करवाया। बस। और आपके पद्मसर जो तालाब है साथियों जिसका निर्माण पद्मावती ने करवाया। पद्मासर तालाब, पद्मसर, पद्म सागर तालाब का निर्माण पद्मावती ने करवाया भाई। पद्मसर तालाब का जो निर्माण है साथियों पद्मावती ने करवाया। और जसमादे ने जो कि साथियों आपके रणीशर तालाब का निर्माण करवाया। रणीशर तालाब का निर्माण किसने करवाया, किसका दोस्तों, रणीशर तालाब का निर्माण, रणीशर तालाब का निर्माण किसने करवाया, जसमादे ने। जसमादे ने। ठीक, तो साथियों मैं आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और भी बात कर सकते हैं साथियों। यानी यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि
किन किन लोगों ने यहाँ पे इस दुर्ग के बारे में जो कही है साथियों। तो आपके यहाँ पे जो मामा बांजा की छतरी है वो भी यहाँ पे है, और भूरे खां की यहाँ पे मजार भी है साथियों। शेरशाह सूरी के बारे में भी बात करें साथियों तो उसकी मजार भी यहाँ पे स्थित है। भूरे खां की मजार भी है साथियों यहाँ पे, भूरे खां की मजार भी स्थित है। किसके अंदर भाई, किसके अंदर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। और आपके किसके है? शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी की मजार भी स्थित है। शेरशाह सूरी की भी मजार है जो कि साथियों कहाँ पे है? आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो इसको है जो कि आपके 1974 के अंदर इसको एक संग्रहालय का जो रूप है सो कि दे दिया गया साथियों। तो उसमें अकबर की तलवार भी यहाँ पे रखी गई है साथियों। संग्रहालय में अकबर की तलवार भी रखी गई है। अकबर की तलवार भी रखी गई है। उसके बाद में यहाँ पे हम बात कर सकते हैं साथियों तो यहाँ पे अकबर की तलवार रखी गई है। और रुडियार्ड किपलिंग ने है जो कि साथियों ये भी कहा है कि इसको है जो कि इसका निर्माण आपके किसी देवताओं या फिर फरिश्तों ने यानी जो कि किसी परियों ने करवाया साथियों। और एक व्यक्ति ने है जो कि साथियों इसके बारे में एक अजीब बात कही है, वो उसका नाम है जैकलिन कैनेडी। जैकलिन कैनेडी ने साथियों इसी दुर्ग के बारे में कहा है दुनिया का 8वां अजूबा इसको कहा है। किसने कहा साथियों? जैकलिन कैनेडी ने। जैकलिन कैनेडी ने इस दुर्ग के बारे में कहा है साथियों दुनिया का 8वां अजूबा, दुनिया का 8वां अजूबा इसको कहा है साथियों। और उसके बाद में हम बात करें साथियों तो आपके है जो कि कर्नल जेम्स टोड ने साथियों इसके बारे में ये भी कहा है, यानी क्या कहा साथियों कि इस दुर्ग के बारे में ये कहा है कि इस दुर्ग से है जो कि पूरे जोधपुर राज्य को है जो कि देखा जा सकता है, यानी नजर रखी जा सकती है साथियों। ऐसा किसने कहा साथियों? कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा है साथियों। अब हम बात करें तो इसके अंदर साथियों 2 आपके मंदिर भी थे, उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेंगे। ये तो लिखवाने की क्या जरूरत है साथियों कि जेम्स टोड ने है जो किसके बारे में ये कहा है कि इस दुर्ग से है जो कि साथियों पूरे आपके राज्य पे है जो कि निगरानी रख सकते हैं साथियों। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे, चलो नेक्स्ट पेज लेने की जरूरत नहीं है ना। इस दुर्ग के अंदर साथियों आपके चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर भी है साथियों। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कई सारी प्रकार की जो तोपें भी यहाँ पे रखी गई है साथियों। कौन कौन सी है? जैसे आपके शंभू बाण है, गजनी खान है, किलकिला है साथियों। यानी इन 3 के बारे में आपको है जो कि अच्छे से याद रखना है या फिर अच्छे से ध्यान में रखना है साथियों। ये कहाँ से लाई गई है और कहाँ पे रखी गई है और किन के द्वारा लाई गई है साथियों, इनके बारे में थोड़ी सी बातें करनी है। बाकी जैसे साथियों सभी की बात करें साथियों जो आपके शंभू बाण और गजनी खान, किलकिला है साथियों, कड़क है, बिजली है साथियों, गुड़धानी है, धूड़धानी है ना, गुड़धानी है साथियों, धूड़धानी नहीं है। उसके बाद में हम बात करें साथियों आपके ब्राश है, बुआन है, गुबार है और जमजमा है साथियों, बिच्छू बाण है, गजक है। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी एक बार लिखवा दूंगा, बाकी सब के बारे में आपको याद नहीं रखना साथियों। जैसे किलकिला है, शंभू बाण है, इनके बारे में, और गजनी खान है ना, इनके बारे में थोड़ी सी आपको याद रखनी है। उससे पहले अगर हम बात करें साथियों, अगर एक घटना के बारे में जाने तो ये जो चामुंडा माता का मंदिर है साथियों, ये कहाँ पे? आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे है? ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। मेहरानगढ़, इसके बारे में अगर बात करें साथियों, इसका निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। निर्माण जोधा जी ने करवाया, राव जोधा जी ने करवाया।
इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया। अब हम बात करें साथियों तो ये चामुंडा जो माता है साथियों, ये आपके है जो कि किसकी, राठौड़ों की आराध्य देवी साथियों। जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी आराध्य देवी है। जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी, आराध्य देवी है। साथियों एक बार आवाज चेक कर लूं, क्या आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही है? एक बार थोड़ा सा चेक कर लूं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो अच्छे से आ रही है, मैंने देख ली है साथियों। तो ये जो इसका निर्माण है साथियों, चामुंडा माता का जो मंदिर है वो आपके जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया साथियों। और उसके बाद में बात करें तो ये जो माता है साथियों, ये जो लोक देवी है, या आपके जोधपुर के राठौड़ों की जो क्या है साथियों, इष्ट देवती है, हम कहे साथियों आपके आराध्य देवी है। और कुल देवी साथियों कौन सी है, वो आपके है नागणेची माता। तो उनका मंदिर भी यहाँ पे है साथियों, नागणेची माता का मंदिर एक साथियों है जो कि यहाँ पे नागणेची माता के भी मंदिर है। नागणेची माता, नागणेची माता का मंदिर ये कहाँ पे भाई, ये भी आपके मेहरानगढ़ की दुर्ग के अंदर है। ये भी आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण भी राव जोधा ने करवाया भाई। निर्माण राव जोधा जी ने इसका निर्माण भी करवाया था। अब इसके बारे में साथियों हम बात कर सकते हैं, बस इतना याद रखना है कि नागणेची माता का भी मंदिर है जो कि साथियों आपके कहाँ पे है, मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। और इसके बारे में एक बात और भी याद रखनी साथियों, ये राठौड़ों की कुलदेवी है भाई। नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी है। राठौड़ों, ये तो भाई पेन सेम हो गया थोड़ा सा, इस लाइन के अंदर आता है ना, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। राठौड़ों की कुलदेवी, राठौड़ों की कुलदेवी है, यानी नागणेची माता है। बस इसके बारे में इतना याद रखना है कि नागणेची माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है साथियों, आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, जिसमें बात कर सकते हैं राव जोधा ने निर्माण कराया। और ये आपके राठौड़ों की है जो कि कुलदेवी है। बस इतना ही। और चामुंडा माता के मंदिर के बारे में बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है साथियों, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और इसके अंदर है जो कि ये आपके राठौड़ों की आराध्य देवी है। 2008 के अंदर 30 सितंबर 2008 के अंदर साथियों एक घटना हुई थी, उसके अंदर यानी इस मंदिर के अंदर साथियों जो एक विशाल हम कहे साथियों एक जन सैलाब है जो कि उमड़ा हुआ था। तो उस दिन हम बात करें साथियों क्या तारीख थी, यानी 30 सितंबर 2008 के दिन मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर साथियों चामुंडा माता का जो मंदिर है उसमें नवरात्रा का जो दिन था साथियों, उससे पहले के दिन की ये बात है साथियों, 30 सितंबर 2008 की। उस दिन की घटना है साथियों। तो भगदड़ हुई थी साथियों वहां पे, उसके दौरान सभी लोगों का हम बात कर सकते हैं तो दम घुटने से 216 लोगों की जान वहां पे चली जाती है। और आइडिया लगाया जाता है साथियों, जांच के दौरान पता चलता है, जांच के दौरान है जो कि साथियों पता चलता है कि इसका क्या हुआ, अच्छा वो डिलीट हो गया ना। चलो उसके बाद हम बात करेंगे साथियों, जैसे हम लोग है जो कि तो उसके अंदर हुआ क्या था कि आपके 2008 के अंदर यानी साथियों उसके अंदर जो एक भगदड़ मचती है उसमें 216 लोगों की जान चली जाती है। उसमें जानकारी के तौर पे है जो कि देखा जाता है तो उसमें है जो कि साथियों 90% है जो कि युवक बच्चे थे साथियों। अब उसके लिए साथियों उस समय यानी है जो कि उस काल के अंदर साथियों आपके राजस्थान सरकार के अंदर भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने साथियों एक व्यक्ति था जस्टिस जसराज चोपड़ा, उनको ये कार्य सौंपा था कि इसकी जांच की जाए कि आखिर ये ऐसा हुआ क्या था। तो साथियों उसने है जो कि एक आयोग है, जो आयोग का गठन है जो कि 2008 के अंदर यानी आपके अक्टूबर 2008 के अंदर है जो कि किया गया साथियों। यानी 30 सितंबर 2008 की घटना है और आपके अक्टूबर 2008 के अंदर है जो कि साथियों एक चोपड़ा ने है जो कि साथियों राजस्थान सरकार ने 2008 यानी आपके अक्टूबर 2008 के अंदर है जो कि जसराज चोपड़ा को अध्यक्षता दी कि इसके बारे में जो कि आपको जानकारी करनी है। चलो अब बात करें साथियों यहाँ पे चामुंडा माता के बारे में साथियों। वो पेज कैसे कहाँ चला गया ना, चामुंडा माता, चामुंडा माता का मंदिर, इसके अंदर एक घटना हुई साथियों 2008 के अंदर है ना, 30 सितंबर
2008 में एक भगदड़ के दौरान भगदड़ में 216 लोगों की जान चली गई थी। इस मंदिर के अंदर, है ना। और उसकी जांच के लिए राजस्थान सरकार ने किसको सौंपा भाई? उसकी जांच का कार्य किसको सौंपा? जसराज चोपड़ा को। जसराज चोपड़ा, है ना। एक आयोग का गठन किया साथियों, जिसमें है जो कि ये कार्य किसको सौंपा साथियों? जसराज चोपड़ा को सौंपा था साथियों। और उसके बाद में हम बात करें साथियों आपके जो तोपों के बारे में बात करनी बाकी थी साथियों। आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो संग्रहालय हम कहें साथियों, तो उसके अंदर कौन कौन सी तोपें रखी गई है? मुख्य रूप से आपके जैसे शंभू बाण है और गजनी खान है और आपके किलकिला गुड़धानी, है ना। दुर्ग के अंदर तोपें, दुर्ग में तोपें कौन कौन सी है भाई? शंभू बाण एक तो, शंभू बाण, किलकिला, गुड़दानी। इन सब के बारे में अगर बात करें साथियों तो कौन कौन सी है? जैसे आपके गजनी खान है, किलकिला है, कड़क है, बिजली है और आपके बहास है साथियों, जमजमा है साथियों। इन सब के बारे में क्या ही बात करें साथियों? बहास है और कौन सी साथियों? जमजमा, गजनी, गजनी खान, कौन सी साथियों? गजनी खान है। और एक का के वो जो कौन सी होगी साथियों? अब बिच्छू बाण भी है साथियों, कड़क है, बिजली है साथियों। इनके बारे में अगर बात करें, बिजली है, बिच्छू बाण भी है साथियों इसके अंदर, बिच्छू बाण। तो इन प्रकार के है जो कि साथियों आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है जो कि ये क्या बोलते हैं साथियों? इसको तोपें यहाँ पे रखी गई है, जिनमें साथियों ये जो आपके शंभू बाण है, इन सब के बारे में थोड़ी सी हल्के तौर पे हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया साथियों। जैसे आपके शंभू बाण है और आपके जमजमा है, गजनी खान है, कड़क है, बिजली है साथियों, गुड़दानी, धूड़दानी जो भी है ना, और किलकिला है, बहास है साथियों, बिच्छू बाण है। तो इनमें से हम बात करें साथियों तो एक आपके कौन सी रह गई? एक गजक है ना, एक गजक भी है साथियों, गजक जो हम खाते हैं ना वही जो होती है साथियों गुड़ की। अब हम इसके बारे में बात करें, जो ये शंभू बाण है ये यहाँ पे साथियों किन के द्वारा लाई गई और कहाँ से लाई गई? तो जो शंभू बाण तोप है साथियों, इसके बारे में अगर बात करें तो ये राजा उबे सिंह के द्वारा जो कि बुलंद खान से छीनी गई है साथियों। राजा उबे सिंह के द्वारा, उबे सिंह ने छीनी थी किससे साथियों? बुलंद खां से। चलो इसको थोड़ा सा दोबारा लिखा दियो ना। तोपे, प्रमुख तोपे, प्रमुख तोपे किसके बारे में बात करें? पहले शंभू बाण, शंभू बाण तोप। उबे सिंह लाए थे यहाँ पे, उबे सिंह ने किससे छीनी भाई? बुलंद सर बुलंद खां से छीनी थी। ऐसी क्या बात है भाई? पहले हम लोग है जो कि वो क्या बोलते हैं, खिलौने भी नहीं छीन सकते थे किसी से, और पहले लोग है जो कि यहाँ पे बात कर सकते हैं तोपे भी छीन लेते थे, और आज के जमाने में खिलौने भी नहीं छीन सकते। अब उसके बाद में बात करें किलकिला, दूसरी तोप आपकी किलकिला,
फिर बात करेंगे गजनी खान तोप। तो जो किलकिला साथियों ये तोप है, इसके बारे में अगर बात करें साथियों, जो किलकिला तोप है साथियों ये अजीत सिंह के द्वारा लाई गई अहमदाबाद से। ये महाराजा अजीत सिंह के द्वारा लाई गई, महाराजा अजीत सिंह के द्वारा लाई गई। कहां से भाई? अहमदाबाद से, अहमदाबाद से लाई गई। उसके बाद में हम बात करें साथियों आपके गजनी खान तोप के बारे में बात करें तो ये साथियों किसी को है जो कि उपहार में मिली है। ये आपके राजा गज सिंह को है जो कि साथियों जालोर विजय पर मिली है साथियों। गजनी खान राजा गज सिंह को है जो कि साथियों ये तोप है जो कि मिली है साथियों। इनके बारे में बात थोड़ी सी कर लेते हैं साथियों। गजनी खान तोप राजा गज सिंह को जालोर विजय पर मिली है साथियों। जालोर पर विजय पाने के बाद में साथियों उन्होंने है जो कि इसको हासिल किया साथियों, जालोर विजय पर हासिल की है। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि आज के अंदर है जो कि हम बात कर सकते हैं। और एक आपके साथियों यहाँ पे जो महल भी है ना जसवंत थड़ा, उसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोगों ने की नहीं थी, थोड़ी सी अधूरी रह गई। जसवंत थड़ा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो जसवंत थड़ा साथियों ये कहाँ पे है आपके, जैसे ये मंदिर है जो कि साथियों आपके मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके पहाड़ी से नीचे साथियों यहाँ पे एक सफेद कलर के अंदर साथियों बना हुआ एक महल है साथियों जिसका नाम है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा, इस महल की बात करें साथियों तो इसका जो निर्माण है वो किसकी याद में करवाया गया और किसने करवाया? तो इसका जो निर्माण है साथियों वो किसने करवाया? सरदार सिंह। हम बात करें साथियों तो इसका जो निर्माण है सरदार सिंह ने करवाया था। किसकी याद में करवाया? तो अपने पिता यानी जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया साथियों। सरदार सिंह निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? हम बात कर सकते हैं इसका निर्माण है जो कि सरदार सिंह ने करवाया था। सरदार सिंह ने करवाया। किसकी याद में करवाया साथियों? क्यों करवाया? अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में है जो कि इसका निर्माण करवाया गया। अब एक बात और, राजस्थान का ताजमहल भी इसे कहा जाता है भाई। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है भाई? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। कितनी शानदार बात है ना। तो आशा करता हूं कि शानदार तरीके से हम लोगों ने आज के सेशन के अंदर डिस्कस किया साथियों। तो इसके अंदर हम बात कर सकते हैं जो जसवंत थड़ा है जिसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था, अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था साथियों, जिसको जसवंत थड़ा इस महल को इसको क्या कहा जाता है साथियों? राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है साथियों। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का ताजमहल किस महल को कहा जाता है साथियों, तो वो आपके कौन सा है? जसवंत थड़ा, जो कि कहाँ पे आपके मेहरानगढ़ यानी जोधपुर के अंदर है साथियों। मेहरानगढ़ दुर्ग के तलहटी के अंदर साथियों जो क्षेत्र पड़ता है उसमें है जो कि साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ही आता है साथियों। हम बातें कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग है जो कि साथियों आज के सेशन को है जो कि यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं साथियों एक नई टॉपिक, नई जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।